एक समय की बात है, जंगल के हिरणों का एक झुंड था। इस झुंड में एक बुद्धिमान और सम्मानित शिक्षक थे, जो चालाक थे। छोटे छोटे हिरण के बच्चों को हिरण के तरीके, जीवित रहने के गुर, आहार ढूंढने के तरीके, दुश्मनों से बचने का उपाय और रणनीतियां सिखाता था। एक दिन एक हिरन की माँ अपने बेटे और उसकी छोटी बहन को शिक्षक के पास लाई और कहा, आज से यह दोनों भी आपके शिष्य हैं। यह मेरा बेटा और बेटी है। कृपया इन्हें भी हिरन के गुर और रणनीतियां सिखाएं। शिक्षक ने कहा, बहुत अच्छा, तुम लोग कल से इसी समय पाठ के लिए आ सकते हो। युवा हिरण माँ के कहे अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के लिए उस शिक्षक के पास आने लगे, जैसा कि सबको करना चाहिए था। लेकिन जल्द ही वह अन्य युवा हिरण के साथ खेलने में और अधिक दिलचस्पी लेने लगा। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि हिरण के लिए यह कितना खतरनाक हो सकता है, जिसने हिरण के खेल के अलावा कुछ नहीं सीखा। इसलिए उसने क्लास काटना शुरू कर दिया। जल्द ही वह हर समय खेल रहा था। दुर्भाग्य से एक दिन वह हिरण का बच्चा फंस गया। शाम हो गया था और वह रास्ता भटक गया और एक गहरी गड्ढे में गिर गया। वास्तव में वह गड्ढा किसानों ने अपने खेत को जानवरों से बचाने के लिए खोदा हुआ था। वह चिल्लाने लगा और बहुत जोर जोर से रोने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन दूर दूर तक उसकी आवाज सुनने के लिए कोई नहीं था। चूंकि वह गायब था, इसलिए उसकी माँ चिंतित थी। वह शिक्षक भाई के पास गई और उससे पूछा, मेरे प्यारे भाई, मेरा बेटा कैसा है? क्या आपने अपने मेरे बेटे को हिरण के गुर और रणनीतियां सिखाई है? आज तो बहुत देर हो गई, अब तक वह लौटा नहीं, इसलिए मुझे बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए यहाँ आया। तभी शिक्षक भी हैरान हो गया और कहा, आज तो वह मेरे पास आया ही नहीं, सभी बच्चे पढ़ने को आया था लेकिन वह नहीं आया। यह सुनकर माँ बहुत हैरान और परेशान हो गया। आखिर उसका बेटा गया कहाँ? तभी शिक्षक और बाकी लोगों उससे ढूंढने निकल पड़े। बहुत ढूंढने पर आखिर वह लोग उस जगह पर आ गया, जहां उस हिरन के बच्चे गड्ढे में गिरा था। सब चिंतित हो गया कि उससे आखिर कैसे उस गड्ढे में से निकाले। तो उस शिक्षक ने उपाय लगाया कि सब मिलकर रस्से के सहारे खींचेंगे तो वह बाहर आ जाएंगे। तो कुछ लोग आजू बाजू गांव में कपड़े सूखने के लिए रखा हुआ लंबी रस्सी ढूंढ लाया और शिक्षक को दिया। शिक्षक ने एक सिरा सबको पकड़ने के लिए दिया। सबने अपने मुंह से बहुत अच्छे तरह रस्सी को पकड़ लिया और रस्सी के दूसरे छोर को गड्ढे में उस हिरन के बच्चे की तरफ फेंका। हिरन का बच्चा धीरे धीरे रस्सी की मदद से बाहर आ गया। बाहर आकर वह माँ से लिपटकर बहुत रोया। तभी शिक्षक ने कहा, मेरी प्यारी बहन, आपका बेटा अवज्ञाकारी और अशिक्षित था। आपके सम्मान में मैंने उसे सिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह हिरन की चाल और चालबाजी सीखना नहीं चाहता था। वह खेलने में ही मशगूल था।
मैं संभवतः उसे कैसे सिखा सकता था? तुम आज्ञाकारी और विश्वासयोग्य हो, परंतु वह नहीं है। उसे सिखाने की कोशिश करना बेकार है। तभी उस हिरन के बच्चे ने शिक्षक की पैर पकड़े और माफी मांगा और कभी भी फिर से कक्षा से गुटली मारने और खेलते दिन बिताने के लिए माफी मांगी। मोरल ऑफ द स्टोरी, जो अपने शिक्षक और बड़ों की अनसुनी और अनादर करते हैं, वह जिंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं सीख सकता।